अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे डेरा इस्माइल ख़ान के कौमी असम्बली के दो हलकों NH 44 डेरा इस्माइल ख़ान 1, NH 44 NA 45 डेरा इस्माइल ख़ान 2। ये दो कौमी असम्बली के हल्के हैं डेरा इस्माइल ख़ान में। 2018 से पहले यहाँ पे एक हल्का होता था और एक हल्का जो है डेरा इस्माइल ख़ान का वो टांग के साथ मिला के जो है ज़िला टांग के साथ वो एक हल्का होता था, लेकिन अब डेरा इस्माइल ख़ान के दो कौमी असम्बली के हल्के हैं। NH 44 जो है ये पुराना हल्का है। यहाँ कुल वोटर्स हैं 3,91,882। यहाँ ये डेरा इस्माइल ख़ान शहर और उसके जो मुहल्का देही इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अली अमीन गन्नापुर इनके दरमियान मुकाबला हुआ था। इससे पहले यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और कुंडी फैमिली के दरमियान मुकाबला हुआ करता था। 2008 में फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिकस्त दी थी। 2002 में मौलाना फजलुर रहमान यहाँ से कामयाब हुए थे, फिर 2013 में मौलाना फजलुर रहमान साहब कामयाब हुए थे, लेकिन फिर वो यहाँ से 2018 में अली अमीन गन्नापुर से हार गए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हल्के से अब तक 8 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, 1988 से लेके 2018 तक। 4 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान इस हल्के से जीते हैं, 4 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान इस हल्के में हारे हैं। 2 दफ़ा वो कुंडी फैमिली से हारे हैं, 1 दफ़ा मियाँ फारूक थे मुस्लिम लीग नून के, उनसे हारे थे 1997 में, और फिर वो अली अमीन गन्नापुर से जो है वो शिकस्त खाई। तो ये हल्का कोई बहुत महफूज हल्का नहीं है। हाँ, जब मौलाना फजलुर रहमान जीते हैं वो बड़े मार्जिन से जीते हैं, काफ़ी वाज़ेह फ़र्क होता है उनका और दूसरे उम्मीदवारों का, लेकिन जब वो हारते हैं तो उसी वाज़ेह फ़र्क से हारते हैं। तो ये यहाँ की जो है वो है। मैं आपको बता देता हूँ 2018 का रिजल्ट। इससे पहले कि मैं उधर जाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। यहाँ 2018 में अली अमीन गन्नापुर ने लिए थे 80,236 वोट, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिए थे 45,447 वोट। तो इस तरह से तकरीबन कोई 35,000 वोटों की फ़र्क से अली अमीन गन्नापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दी थी। बड़ा मार्जिन था ये। फैसल करीम कुंडी साहब ने लिए थे 20,429 वोट, बहुत कम वोट थे, वो इससे ज़्यादा वोट लेने की उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उन्होंने इतने वोट लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। और वकार अहमद खान आज़ाद उम्मीदवार थे, 18,788 वोट इन्होंने हासिल किए। ये साबिक सैनेटर हैं, पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, पिछली दफ़ा ये आज़ाद लड़े थे, अब फिर ये इलेक्शन लड़ने दोबारा से। अब यहाँ जो उम्मीदवार हैं उनमें अली अमीन गन्नापुर हैं। बोतल का इंतखाबी निशान है, आपको याद होगा नाजरीन, बोतल का इंतखाबी निशान इनको बड़ा दिलचस्प मिला है। ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, इनसे बोतलें बरामद हुई थी। ये बनी गाला जा रहे थे और वहाँ PTI ने एहतजाज करना था, तो ये बनी गाला जा रहे थे, पुलिस ने रोका तो इनकी गाड़ी से बोतलें बरामद हुई। बाद में पता चला कि वो शहद की 4-5 बोतलें थी। ये शहद बहुत खाते हैं, बल्कि ये मुंह लगा के बोतल के साथ पीते हैं जो है वो शहद। तो ये जो है ये बोतल इनको इंतखाबी निशान मिल गया, तो ये अच्छा है इनके लिए। इनका पहले भी इंतखाबी निशान, लोग इनको, इनकी पहचान जो है वो शहद की बोतलें ही हैं। और दूसरा, ये गालियाँ निकालते थे मरीम नवाज शरीफ को और इंतहाई जो है वो बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करने में शोहरत रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ से ये मजबूत उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा मैदान में। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से हैं। वकार अहमद खान के बारे में सुना था वो नून लीग से लड़ेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सुना है कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है, जो उनके जवाद असगर भी मैदान में है। यहाँ इस दफ़ा वो पोजीशन नहीं है जो 2018 में थी। अली अमीन गन्नापुर की पोजीशन उस वक्त बहुत मजबूत थी, उन्होंने 35,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस दफ़ा यहाँ सख्त मुकाबला है। यहाँ जो है इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट भी बढ़ेगा, वो ज़्यादा वोट लेंगे, अगरचे वो खुल के कैंपेन नहीं कर पा रहे। जबकि अली अमीन गन्नापुर की फैमिली के लोग जो हैं वो खुद तो रूपोश हैं, वो खुद भी रूपोशी में भी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है अब उनको, क्योंकि अबूरी ज़मानत मिली थी तो उनके ऊपर और भी केसेस हैं, तो वो संभल के कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन उनकी फैमिली के लोग जो हैं, दीगर लोग, वो पूरी तरह से कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो सख्त मुकाबला मुतवक्को है। फैसल करीम कुंडी भी इस दफ़ा पहले से ज़्यादा वोट लेंगे, पिछली दफ़ा तो वो बहुत भारी मार्जिन से हार गए थे, मतलब 60,000 का फ़र्क था उनका और अली अमीन गन्नापुर का।
तो अब जो है 3 उम्मीदवारों में मुकाबला है, यहाँ सख्त मुकाबला होगा। और अभी ये वाजे नहीं है, मौलाना फजल रहमान की पोजीशन बहुत सिक्योर नहीं है इस हल्के में। जैसे मैंने कहा वो 4 दफ़ा जीते, 4 दफ़ा हारे, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो NA 265 पशीन से, बलूचिस्तान के हल्के से, जो कि महफूज हल्का है, वहाँ से भी वो खड़े हैं, ताकि अगर यहाँ से गड़बड़ हो, वो ना जीत पाए, तो कम अज़ कम कौमी असम्बली में वो पहुँच जाए। तो यहाँ इस वक्त तक जो है इतलात यही है कि अली अमीन गन्नापुर की पोजीशन, उनको बरतरी, मामूली बरतरी है, लेकिन बरतरी हासिल है मौलाना फजल रहमान साहब पे। अब देखना है कि अगले 2 हफ्ते जो रह गए हैं इसके अंदर मौलाना फजल रहमान कितना एडवांस करते हैं और क्या वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। दूसरा हल्का है डेरा इस्माइल खान का, ये NA 45 डेरा इस्माइल खान 2 है। यहाँ 3,20,473 वोटर हैं। यहाँ से मोहम्मद याकूब शेख, ये नया हल्का बना था 2018 में, ये डेरा इस्माइल खान से अलग करके इसको बनाया गया था। तो मोहम्मद याकूब शेख यहाँ से जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, 79,334 इन्होंने वोट हासिल किए थे। और मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ा था पिछली दफ़ा, 52,031 वोट लिए थे। तो इस तरह से कोई 27,000 वोट के मार्जिन से मौलाना फजल रहमान इस हल्के से भी हार गए थे। अब मौलाना फजल रहमान यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि, और मोहम्मद याकूब शेख जो हैं ये चले गए थे तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में, अब ये वहाँ से भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि ये आज़ाद हैसियत से खड़े हो गए और मजबूत उम्मीदवार हैं, ये इलेक्टेबल हैं, तगड़े कैंडिडेट हैं। और यहाँ ये सख्त मुकाबले में है, ये मुकाबला होगा इनका। यहाँ फ़तेहुल्लाह खान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान की जगह अबैद रहमान को यहाँ पे टिकट दिया है। शुएब नासिर मियाँ खेल जो हैं वो यहाँ से हवाई जहाज़ के टिकट पे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो जो मुकाबला नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो ये है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अबैद रहमान जो हैं उनके दरमियान, शुएब नासिर मियाँ खेल जो हैं PTI के, और मोहम्मद याकूब शेख जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कौन जीतेगा, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि शायद मोहम्मद याकूब शेख जो हैं उनकी पोजीशन बेहतर है, लेकिन उनका बहुत सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि PTI का वोटर अब उनको वोट नहीं देगा, बल्कि उनको अपने धड़े का वोट जो है वो मिलेगा। तो ये यहाँ पे 2 हल्कों में डेरा इस्माइल खान के सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान जो है वो कि बहुत सिक्योर नहीं है NA 44 पे, मुकाबला सख्त है इस दफ़ा, वो बहुत सख्त मुकाबले में है। पिछली दफ़ा बड़े मार्जिन से आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत क्लोज मुकाबला है उनका अली अमीन गन्नापुर के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।